दोस्तों एनडीपीएस एक्ट 1985 की बात आपको बताया था। क्या होता है एनडीपीएस एक्ट, किस तरह से प्रावधान होते हैं, कितनी सजा का प्रावधान है, क्या क्वांटिटी होती है। उसी के साथ में बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि हम एक वीडियो बनाए क्वांटिटी के बारे में, कितनी क्वांटिटी में कितनी सजा का प्रावधान है, क्या फाइन है और भी कई सारी चीजें हैं। तो दोस्तों उसी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे अपनी इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। दोस्तों अपने देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो कि कंट्रोल करती है सभी तरह के मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त पर, जिसका नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी आप इसको बोल सकते हो, 1986 में गठित की गई और साथ में ही कंट्रोल करने के लिए जो नशीले पदार्थ जिनका क्या खरीद फरोख्त होती है, लोगों को नशे की लत से दूर करने के लिए इस एजेंसी ने काम अपना शुरू किया। दोस्तों बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मैंने आपको पहले बताया भी था इसके बारे में, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी एनडीपीएस के मामले होते हैं इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी मतलब कि सबसे पहली स्मॉल क्वांटिटी, फिर आती है इंटरमीडिएट क्वांटिटी, फिर आती है कमर्शियल क्वांटिटी। अब तीनों ही क्वांटिटी के अंदर क्या क्या उसके प्रावधान है, कितने ग्राम होना चाहिए, उससे पहले आप समझिए इसमें सजा का क्या प्रावधान है। अगर आपके पास से बरामद होती है स्मॉल क्वांटिटी तो उसके अंदर 1 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ में ही आपके पास से बरामद होती है इंटरमीडिएट क्वांटिटी तो इसके अंदर आपके साथ में 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आपके पास से बरामद हुई अगर कमर्शियल क्वांटिटी तो मतलब कि 10 से 20 साल तक की सजा और साथ में 1 से 2 लाख तक का जुर्माना। दोस्तों बेल तो हालांकि तीनों में ही हो जाती है, बट कुछ चीजों में बेल बहुत देरी से होती है, बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है आपके वकील साहब को, और उन चीजों में आसानी से बेल निकल जाती है। हम बात कर लेते हैं क्वांटिटी के ऊपर, कितनी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए इन चीजों के अंदर जो तीनों को बांटा गया है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं हेरोइन की। हेरोइन के अंदर 5 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक, 5 ग्राम तक अगर आपके पास से बरामद हुई तो उसमें आता है स्मॉल क्वांटिटी। 250 ग्राम बरामद होती है आपके पास से तो आता है कमर्शियल क्वांटिटी, और इसके बीच का जो गैप है 6 ग्राम से लेकर 249 ग्राम तक का, यह आएगा आपका इंटरमीडिएट क्वांटिटी के अंदर। साथ में आते हैं अफीम के अंदर। अफीम में 25 ग्राम से लेकर और 2.5 किलो तक, 25 ग्राम का मतलब हो गया स्मॉल क्वांटिटी, 25 ग्राम से लेकर 2.5 किलो के बीच का जो ये पूरा ग्राम का जो वेट है इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट क्वांटिटी। और जो आपका 2.5 किलो आता है, 2.5 किलो से ज्यादा जितना ही मामला होगा या 2.5 किलो होगा वो सब आपका आएगा कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर। साथ में आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन 5 ग्राम है आपकी स्मॉल क्वांटिटी और 250 ग्राम है आपकी कमर्शियल क्वांटिटी। गांजा की हम लोग बात करें तो 1 केजी इसके अंदर आता है स्मॉल क्वांटिटी में और 20 केजी आता है कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर। साथ में ही चरस की हम बात करें तो इसमें 100 ग्राम तक अगर आपके पास से बरामद हुआ तो ये आएगा स्मॉल क्वांटिटी में। 2 केजी तक बरामद हुआ आपके पास से तो आएगा कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर। साथ में कोका लीफ बहुत ज्यादा बरामद अक्सर लोगों के पास से हो जाता है, बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास भी इस चीज को लेकर। अफीम के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, ड्रग्स के भी आते हैं। उसी के अंदर कोका लीफ की बात करें 100 ग्राम तक आपके पास से अगर मिला तो स्मॉल क्वांटिटी है, 2 केजी तक आपके पास से अगर मिला तो वो कमर्शियल क्वांटिटी है। अब बात करते हैं कोकेन की। कोकेन 2 ग्राम तक, सिर्फ 2 ग्राम भी अगर आपके पास से मिला तो स्मॉल क्वांटिटी है, और 100 ग्राम तक अगर आपके पास से मिला तो वो कमर्शियल क्वांटिटी है। एलएसडी की बात करें, एलएसडी जिसको मैंने बताया था आपको, साइकोट्रोपिक जितने भी क्या केमिकल्स को मिलाकर बनाई जाती हैं, या तो एलएसडी को मान लीजिए या एमएमडीए भी आता है इसके अंदर। इसमें 2 ग्राम तक अगर है तो स्मॉल क्वांटिटी, 100 ग्राम तक अगर ये आ गया तो आ गया कमर्शियल क्वांटिटी। दोस्तों स्मॉल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो, चाहे कमर्शियल क्वांटिटी हो, अब होता क्या है, पहली बार आपको अरेस्ट किया गया, बेल आपको मिल गई तो ठीक, अगली बार आपको अरेस्ट किया गया तो बार बार इसकी सजा का जो प्रावधान है वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप बार बार उसी में अगर इन्वॉल्व हैं तो मतलब कि आप एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, मतलब बार बार वो चीज आप करते हैं, आप उसका काम करते हैं और आप रुकोगे नहीं। हालांकि हमारे देश के कानून में अलग अलग तरह से जो धाराएं हैं उनका जिक्र किया जाता है। जैसे मैं कुछ धाराओं के बारे में अगर आपको बता दूं तो इसमें अफीम की खेती करने पर सेक्शन 19 लग जाता है, उसी तरह से ड्रग्स लाने ले जाने पर सेक्शन 23 लग जाता है। आप देश के बाहर के कोई भी व्यक्ति से ड्रग्स लेते हो या देते हो उसके अंदर भी आपको सेक्शन 24 लग जाता है। आपके साथ में इलीगल अगर आपके साथ में अरेस्ट किया गया है, मतलब गलत तरीके से आपको अरेस्ट किया गया है, तो सेक्शन 50 के तहत आपके वकील साहब जिरह करते हैं कोर्ट में खड़े होकर। ऐसे कई सारी सेक्शंस हैं, कई सारे प्रावधान हैं। अब दोस्तों डिपेंड ये करता है सारा क्वांटिटी के ऊपर ही सारा ये गेम होता है। क्वांटिटी कम मिली तो आपकी बेल आसानी से हो सकती है, क्वांटिटी ज्यादा मिली तो आपकी बेल फिर भी होगी, बट थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी आपके वकील साहब को। मैं उम्मीद करता हूं जो क्वांटिटी
क्वांटिटी के बारे में थोड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं आपके दिल में, आप जानना चाहते हो कुछ भी इसके बारे में, या आपका कोई भी परिजन या आपका परिवार का कोई व्यक्ति फंस गया है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट जरूर करें, हम आपकी उसमें मदद जरूर कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम उसमें आपकी मदद कर सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।